तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और टाटा मोटर्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं टाटा मोटर के रिज़ल्ट कैसे आए हैं। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी ऑर्डर भी मिली है टाटा मोटर्स को। तो वो भी एक बार हम न्यूज़ देख लेंगे। तो पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये है रिज़ल्ट। हम पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे। तो अगर टोटल इनकम की बात करें तो पिछले साल थी टोटल इनकम इसी क्वार्टर में वो थी 15,140। और जो पिछले क्वार्टर में आई है वो है 16,130। और जो अभी इनकम आई है इस क्वार्टर में वो है 19,100। तो देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है इनकम में। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार हम टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, क्या खर्चे कितने किए। तो अगर वो देखें तो वो था पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,400, जो कि पिछले क्वार्टर में आया है 15,460। और जो अभी आया है इस क्वार्टर में खर्चे वो है 17,580। तो देख सकते हैं आप खर्चे भी बढ़े हैं। तो एक बार हम प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो लगभग लॉस में थी कंपनी, लगभग 292 का लॉस था। जो कि पिछले क्वार्टर में भी लॉस थी पर लॉस कम हो गया था, जो कि 64 का लॉस हुआ था। और अभी देखिए तो अभी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है 1269, मतलब लगभग 1270 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जंप देखे तो बहुत बड़ी जंप है ये, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। मतलब इतने बड़े लॉस से इतने बड़े प्रॉफिट में आना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन हमें यहाँ यहीं पे रुकना नहीं है। अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी हमें ग्रोथ दिखाई देंगी। लेकिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमने ये जो ये आंकड़े देखे ये स्टैंड अलोन। तो हमें कंसोलिडेट रिजल्ट भी देखने होंगे, जिससे हमें अंदाजा आएगा। क्योंकि कंसोलिडेट ये बाहर के, मतलब जो विदेश के आंकड़े दिखाते हैं विदेश में किसा धंधा कर रही है कंपनी, और इनका जो मेजोरिटी रेवेन्यू है वो बाहर से आता है, जैगवार और रेंज रोवर से। तो वो भी एक बार हमें देखना होगा क्या बाहर कैसा किया है कंपनी ने काम। तो भी हम देख लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे रिजल्ट। तो यदि टोटल इनकम की बात करें तो वो थी पिछले साल इसी क्वार्टर में 80,000। तो और वो अभी पिछले क्वार्टर में आई है 103। तो मतलब देख सकते हैं आप, पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 80, जो कि पिछले क्वार्टर में आई थी 103। और जो अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 106। तो आप देख सकते जो ग्रोथ तो हुई है, ईयरली भी हुई है और क्वार्टरली भी हुई है। तो अगर हम खर्चे भी देख ले एक बार, तो टोटल एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो वो थे पिछले साल इसी क्वार्टर में 82,400, जो कि पिछले क्वार्टर में आए हैं 98,200। और जो अभी हुए हैं वो है 1 लाख। मतलब देख सकते हैं आप, जैसे रेवेन्यू बढ़ा है वैसे खर्चे भी बढ़े, लेकिन हमें देखना होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कंपनी प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देख ले तो वो पिछले साल था इसी क्वार्टर में -1,004। मतलब कंपनी लॉस में थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो भी बड़ा लॉस था 1,000 का। जो कि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में जबरदस्त प्रॉफिट में आई लगभग 3,000। और जो अभी देखिए अभी नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का, तो वो देखिए 3,783, मतलब लगभग 3,780। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जंप आई है, ईयरली जंप है, क्वार्टरली भी जंप है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वही हमें ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। तो एक बहुत ही अच्छे नंबर, अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं इस कंपनी के। तो एक बार हम न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, जो इनको बड़ी ऑर्डर मिली है वो भी एक बार देख लेते हैं कहाँ से मिली है और कितने की ऑर्डर मिली है। तो यदि देखें तो टाटा मोटर को जो ऑर्डर मिली है वो जम्मू कश्मीर से मिली है, जम्मू और श्रीनगर यहाँ से ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं आप कितने की ऑर्डर है। तो इनको 200 इलेक्ट्रिक बसेस की ऑर्डर मिली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और भी देख लेते हैं क्या है न्यूज़। तो यही है, कंपनी हैज सप्लाइड द फर्स्ट, मतलब जो ईवी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें ये बहुत ही अच्छी काम कर रही है। तो ये सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक बसेस में भी, जो मतलब यूज़ करते हैं कमर्शियली गवर्नमेंट, तो उसमें भी है। तो उसने उनको उसमें ऑर्डर मिली 200 करोड़, 200 इलेक्ट्रिक बसेस की ऑर्डर है। तो जो कि कह सकते हैं बहुत बड़ी ऑर्डर नहीं है जितनी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये
आपको ध्यान देना चाहिए, जो ऑर्डर मिली वो 12 साल के लिए मिली है, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। 12 साल के लिए उनको ये ऑर्डर मिल चुकी है, मतलब उनको 12 साल के लिए धंधा मिल चुका है एक जगह से 200 बसेस का, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भी ये बसेस के ऑर्डर बढ़ सकती है, अगर उनको पसंद आई सर्विस तो और भी बढ़ सकती है, ये हमें सोचना चाहिए अभी से ही। और एक सबसे मेन बात, और एक मेन बात जो कह सकते हैं हम, कौन सी बसेस, ईवी बसेस, ईवी एसी इलेक्ट्रिक बसेस, मतलब जो ये ईवी पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, 12 ईयर्स और ईवी, क्योंकि नॉर्मल बसेस नहीं ईवी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं काफ़ी लोग इसमें बुलिश है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि इसने ईवी में अच्छा खासा काम कर रही है कंपनी, और एकमात्र कंपनी जिसके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर है, मतलब इंडिया का काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है, लेके बैठी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये भी जो उनको ऑर्डर मिली है वो ईवी में ही मिली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और भी अगर हम देखें तो ये उन्होंने यही बताया है क्या, एक ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने कहा है क्या, ऑलरेडी 1000 इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया उन्होंने ऑर्डर जो मिली थी वो ऑलरेडी दे चुकी है, 1000 इलेक्ट्रिक बसेस, और लगभग वो 9.5 करोड़ किलोमीटर कवर भी करेंगे। तो ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा कदम है, और काफ़ी लोग ज़्यादा इसमें बुलिश है इसी वजह से। तो बस यही थी आज के लिए, आज की न्यूज़ यही थी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।